data handling or representing of data. Exercise 14.1, question number 1. The following table gives the marks obtained by 3 students in different subjects. Study it and give the answer the questions that follow. Students Ankur, Ankit, Piyush. Subjects Hindi, English, Science and Maths. Question number A. How many marks did Ankur get in Hindi? So look everyone in the table. Ankur get marks 75. So right answer 75. Question number B. In which subject did Ankit get maximum number? So Ankit Hindi 60, English 78, Science 79 and Maths 95. So Ankit get maximum marks 95. And question number C. In which subject Piyush marks was minimum? पीयूष ने सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए? तो पीयूष 55 got marks in the Hindi subject. Hindi. Who got the highest number in English by how much? So look everyone, Ankur English 85 got the highest marks. तो 85 is gotten by अंकुर. अंकुर ने सबसे अधिक इंग्लिश में अंक प्राप्त किए और कितने प्राप्त किए? 85. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेली चार्ट. टेली चार्ट कंप्लीट करना बहुत आसान है. हिंदी में आप देखेंगे इसने कितने आपके हैं 1 2 3 4 5. ये 5 5 10 और 10 और प्लस 3 13. तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे. अब ये 20 है लेकिन यहाँ टेली मार्क्स नहीं बने हैं तो हमें ऐसे ही टेली मार्क्स में बनाने हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 to the 10 5 to the 15 5 4 to 20. So according to this you can draw in your notebook. And 26 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 is 25 and 1 26. So 26 you can draw according to this. And 5 plus 4 9. So you can write here 9. This 18. So history. In history you draw tally marks 18 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 3 is 15 15 16 17 18. So this tally chart is the complete. You can find the total according to addition. 3 plus 6 9 9 9 18 or 18 or 8 26. Write 6 carry on 2 2 plus 1 3 3 or 5 8. So total frequency is the 86 is answer. Question number 3. Numbers of pairs of socks sold during a week at a shop is given in the table. Represent it by bar graph. इस क्वेश्चन में एक दुकानदार ने 1 वीक में एवरी डे सॉक्स के पेयर बेचे हैं. तो डेज ने मंडे में 14 पेयर्स, ट्यूसडे में 8, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 16, फ्राइडे में 6 और सैटरडे में 8. तो हम इनकी सहायता से, ये इन्फॉर्मेशन है, इनकी सहायता से बार ग्राफ कैसे बनाएंगे. तो इसके लिए आपके पास स्केल हो और एक 2 लाइन आप बना लें. ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन बना लें इस प्रकार से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें. 90 डिग्री के एंगल पर
दोनों 90 डिग्री का एंगल होगा, एक वर्टिकल और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप ये जो स्केल है, स्केल की हेल्प से ये 0 1 2 3 1 सेंटीमीटर की गैप से आप पॉइंट लगा लेंगे। इस प्रकार से आप इस पे पॉइंट लगा लें। 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 जा 12, हमें 12 पॉइंट लगाने होंगे। तो 12 पॉइंट लगाने के बाद फिर आप इसी प्रकार से वर्टिकल लाइन पर पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा 12 आ गया है। 12 के आगे भी आप 1 2 और लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी हमें आवश्यकता हम इधर से बनाने से शुरू करेंगे और बार बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। इसी प्रकार से क्योंकि हमारे पे हाईएस्ट नंबर जो है वो 16 है और क्वेश्चन के अंदर जो स्केल दिया गया है वो 2 सॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा स्केल है। आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पेयर ऑफ सॉक्स, हम 2 पेयर ऑफ सॉक्स के अकॉर्डिंग, तो 2 8 से 16, तो हमें मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर तक लेना है। 9 2 जा 18 भी ले सकते हैं। अब ये 9 है तो 9, अब यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक यहाँ लगाएंगे, एक इधर। 1 सेंटीमीटर के गैप से आप पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब ये जरूरी है कि इससे ज़्यादा बनाए क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो हमारा वो 16 है। बनाने को आप बना सकते हैं लेकिन कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मंडे में हमारे जो पेयर ऑफ सॉक्स की सेल हुई है वो 14 हुई है, तो 14 हमारे पास ये है, तो हम 7 टाइम यहाँ से गिनेंगे क्योंकि 7 2 जा 14, ये 7 है। 7 को यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, लाइन बिल्कुल सीधी होगी और इससे थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा पीछे रखेंगे स्केल, जिससे कि लाइन खींचने में आसानी हो। और इस प्रकार से आप 7 की ड्रा कर लेंगे और ये आपका 1 बार ये इसकी सीध में है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा बार बनाएंगे। दूसरा बार बनाने के लिए हम रेड पेन का प्रयोग कर लेते हैं। ट्यूसडे में 8 सॉक्स हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मंडे। अब ट्यूसडे में हमारे पास कितने हैं 8, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा। 4 सेंटीमीटर की हम यह लाइन ड्रा करेंगे। अब इसको हम ऊपर से भी मिला देंगे, इनके जो एंड पॉइंट हैं। ये आपका ट्यूसडे का 8 बार ग्राफ बन गया। यहाँ ट्यूसडे लिख देंगे और यहाँ वेडनेसडे के लिए हमें 4 खींचने हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन 2 लाइन खींचेंगी। अब ऊपर से भी हम इस प्रकार से इसको मिला देंगे। 16 के लिए हम 8 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन। ये हमारे हो गई। हम यहाँ पर लिख देंगे वेडनेसडे और यहाँ लिख देंगे हम थर्सडे। अब थर्सडे के बाद में फिर हम ये बनाएंगे फ्राइडे। तो फ्राइडे में हमारे 6 पेयर सेल हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें 3 दिख रहा है, तो 3 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है।
परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे खींचनी है, टेढ़ी ना हो जाए। अगर टेढ़ी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी तो ये गलत बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका फ्राइडे, और सैटरडे में हमें बनानी है 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की फिर लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन 4 सेंटीमीटर की हम इस पे करेंगे इस पॉइंट पर, और ऊपर से हम इनको मिला देंगे। अब यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं डेज नेम। ये डेज नेम लिखेंगे, और इस साइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉक्स। तो इस प्रकार से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट एक्स वाई जेड, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड फीमेल 60, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड मेल 75। स्टेट वाई, परसेंटेज एजुकेटेड फीमेल 75, परसेंटेज एजुकेटेड मेल 90। स्टेट जेड, परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड फीमेल 90 और परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड मेल 90। तो इट इज वेरी सिंपल, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ वेयर 15% इक्वल टू 1 फेस, यानी 15% में हमें 1 फेस बनाना है। तो हमें 60 है, तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो। इस 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमें 4 फेस बनाने हैं, और 15 से 75 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो हमें 5 फेस बनाने हैं वाई में, और 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारे आएगा 6। तो हमें जेड स्टेट में 6 फेस बनाना है। अब 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 5, और 15 6 जा 90, और 15 6 जा 90। यानी कि ये हमारे स्केल है इस 15 से, क्योंकि 1 फेस में 15 एजुकेटेड फीमेल हैं और 15 ही आपके मेल हैं। फीमेल और मेल दोनों के नंबर सेम हैं। तो हम 60 के लिए 4 फेस बना देंगे, और यहाँ इस लाइन में मेल में हम 5 फेस बनाएंगे। अब आपके सेकंड वाई स्टेट के लिए भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, और जेड स्टेट के लिए। तो सभी भैया बहनों को वाई जेड के लिए अकॉर्डिंग टू एक्स स्टेट के आपको अपना भी क्वेश्चन पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फॉर ए सर्कस शो फॉर अ गिवन मंथ इज शोन बिलो। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। स्पेक्टेटर में दर्शक जो सर्कस देखने के लिए जाते हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल 2500 जनवरी में, फरवरी में 3000, मार्च में 4500, अप्रैल में 2000 और मई में 5000 गए। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑन ए बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 पीपल, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 500 पीपल हमें करने हैं। तो हम यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग आपका बार ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया है। स्केल से हम 1 सेंटीमीटर के गैप पर अपना निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ हैं, तो कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर तो हमें अवश्य ही लगाने हैं, क्योंकि जितने हैं, क्योंकि 1 बार खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 5 2 जा 10, तो हमें 10, तो हमने 11 तक लगा ली, 12 तक भी आप लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा जो कहलाता है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये वाला कहलाता है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा जनवरी, इस पर फिर आ जाएगा फरवरी,
इस पे आ जाएगा हमारा मार्च। मार्च के बाद हमारा है अप्रैल। अप्रैल के बाद हमारा है मई। तो इस प्रकार से हमारे 5 महीने आ जाएंगे। अब इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर 500 पेपर, ये 0 1 2 3 एंड 10। अब यहां पर हम लिख देंगे 500, यहां लिखेंगे 1000, here write 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और ये 5000, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा है ये मई का है 5000, तो हमें 10 तक खींचने हैं। कम से कम 10 तक, हमें 11 तक भी हम ले सकते हैं 5500। अब हमें जनवरी पर, जनवरी में हमारे हैं 2500, 2500, तो हमें कितने का 5 जो 25, 500 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा और ये इसकी सीध है, तो हम यहीं पर आपके ड्रा कर देंगे। फरवरी में हमारे 3000 है, तो हमें 6 सेंटीमीटर ड्रा करना है। मार्च में हमारे 4500, तो 5 से 45 को डिवाइड करके 9 आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर। खींचते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो, ये बहुत जरूरी है। बार ग्राफ तभी अच्छा लगता है और सही भी बनता है। अप्रैल में हमारे 2000 है, तो 2000 के लिए हमें कितना खींचना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर। और मई में हमारे 5 टाइम 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हम ड्रा करेंगे। अब इनके ऊपर के जो हेड हैं, ये हेड हम इनके मिला देंगे। अब इस प्रकार से हमारा ये बार ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आपको बनाना बहुत आसान है। आप सभी भैया बहन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखकर सीखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग कोई अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो स्केल को ध्यान में रखकर हमें उसको बार ग्राफ खींचना होता है। अब नीचे हम सबसे ऊपर जो टेबल है हमारी, तो हम यहाँ मंथ लिख देंगे और इस साइड में हम लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल, ये नंबर ऑफ पीपल इस प्रकार से लिख देंगे और मंथ्स हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 40 बॉयज वर आस्क्ड which kind of sports they like to watch. Look at the table that gives their reply and label the given circular graph. Circular graph means pie chart. Sports: hockey, cricket, football. Number of boys 5, cricket number of boys 20, football number of boys 15. How much out of total? So you can find the total. 5 plus 5 10 0 carry on 1, 2 plus 1 3 3 1 or 1 4. So total boys 40. Now how much out of total? 5 upon 40 equal to 1 upon 8. Or 20 upon 40 equal to 1 upon 2 means 4 upon 8. और 5 3 is 15 और 5 8 is 43 upon 8. अब ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर हमारा 8 है और डिनोमिनेटर 8 है, तो हमें एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल को बनाकर उसमें 8 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 8 पार्ट करने हैं।
और 8 पार्ट करके हमारे जो आधे होंगे यानी 4 पार्ट में हम हमारा क्रिकेट खेलेंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखते हैं सभी भैया बहन कि हम किस प्रकार से बनाते हैं। बहुत ही आसान है। आप एक कंपास ले और कंपास में अपनी एक पेंसिल लगा लें। मेरे अकॉर्डिंग आप स्केच ना लगाएं। अब ये हमारा सर्कल बन गया है। अब सर्कल बन गया है, हम इसको आसानी से, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से अपने जाते हुए हम इसको एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हाफ हो गया। हाफ हो गया तो ये हमारा इस साइड में हम इस प्रकार से अपना कर देंगे। ये क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट हैं। अब इसको इस प्रकार से इसका हाफ कर देंगे। अब ये हाफ हो गया। अब इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करने का आसान तरीका क्या है कि ये 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री एंगल पर हम एक बाइसेक्टर खींचेंगे, जिससे ये दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपना आर्क लगा लेंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी, इसी को हमें हाफ करना है। जिसका हाफ करना होता है तो उसी को ही हमें, ये थोड़ा छोटा रह गया, थोड़ा सा और बड़े लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा ये हाफ हो जाएगा। और ये जो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, और इस साइड में आप सब में रेड कलर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में बन सकता है। मैंने कहा था कि हम इनको 8 पार्ट बनाएंगे, लेकिन हमने 8 पार्ट बनाते हुए आपको नहीं दिखाया, लेकिन वास्तव में हमने 8 पार्ट ही बनाए हैं। हमने इसको पहले इसका ऐसा करा, फिर हम इसको हाफ करते तो ये हो गया 4, और फिर हम इसको करेंगे 6 हो गए, और फिर हम इसको इस प्रकार से करेंगे। तो ये 4 पार्ट तो हमारे इसमें आएंगे, और 4 पार्ट के 4 इधर आएंगे। 4 में से हमने 1 पार्ट लिया, 3 पार्ट ये है, तो 3 पार्ट हमारे 3/8। तो 3/8 हमारा ये है, ये 1/8 है, और ये 1/2 यानी 4/8 है। तो हम इसके अंदर आसानी से लिख सकते हैं 3/8, 1/8 और मीन्स 1/2 पार्ट। तो इस प्रकार से आपका ये पाई चार्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनी इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, where one picture represents 1000 appliances, means in one picture means 1000 appliances हैं। BPL 1 2 3 4 5, LG 1 2 3, Videocon 1 2 3 4 5, 5000 5000 3000 2000। तो क्वेश्चन नंबर 1,
हु मैन्युफैक्चर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज? आंसर वीडियोकॉन. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,000 is the more than all companies. Number of refrigerator manufactured by Panasonic? 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 because one picture represents 1,000 appliances. So 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So 5,000 is the answer. How many more TV manufactured by Videocon from LG? LG 1,000, 2,000, 3,000 and Videocon 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So 5,000 minus 3,000 equal to 2,000. So 2,000 more than Videocon. Question number 8. The number of runs scored by 5 teams of different countries in a series of 2020 are given below. Scale 1 big unit equal to 20 runs. 1 big unit means 1 centimeter. So look everyone, India, Australia, Pakistan, Sri Lanka, New Zealand are 5 countries and run 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Which country score maximum run? India. Which country score minimum run? Pakistan. And New Zealand. What's the difference of run scored by India and Pakistan? So 200 minus 130 equal to 70. What is the run scored by all the teams in the series? तो इंडिया के 200, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए आपके 170, पाकिस्तान 130, श्रीलंका 190 एंड न्यूजीलैंड 130. तो इन सब का टोटल सभी भैया निकाल कर अपना भी यहाँ आंसर लिखेंगे. तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.